नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपने वीडियो के आइकन में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आज फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ वो होंगे ये वाले फॉर्मूले। तो उनको ध्यान से देख ले, चाहे तो उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एक दो बार भी बुक छुई होगी वो इजीली इन सारे फॉर्मूलों को पहचान लेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक तो देखिए 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। वो क्वेश्चन अगर ना भी आए तो इन फॉर्मूलों को जरूर पढ़ना। इन तीन, अगर कोई 3 चीज़ें आपको दिख रही है तो उनमें से कोई भी 2 गिवन दे देगा और एक आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूले हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने बुक ही से लिया है। मैक्सिमम टाइम मैं बुक से ही क्वेश्चन उठाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, बी वाला, SA2 का बी। क्या कह रहा है, देखिए इतना पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन 24 घंटे में मारती है, जिससे हमारे क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। और पूरे सन का चक्कर लगाती है 365 दिन में, जिससे क्या होता है, मौसम का चेंज होता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड। इस चीज पर ध्यान देना अगर ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीड भी लिख सकता था, एंगुलर स्पीड, लेकिन इसने लिखा है एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के अंदर एक पार्टिकल है, तो आपको उसकी स्पीड बतानी है, एवरेज एंगुलर स्पीड। कब, जब अर्थ रोटेट कर रही हो अपने एक्सिस पे। अब देखो हम जानते हैं अर्थ 2 टाइप का रोटेशन मारती है। कब, एक तो वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, गोल गोल घूमती है ऐसे करके। और एक वो क्या घूमती है, सन के चारों तरफ, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि सर्कुलर पाथ में मारती है, ऐसा बोलना गलत होगा। लेकिन हम जानते हैं नियरली सर्कुलर मारती है। मतलब सर्कुलर, नियरली मतलब बहुत पास ही, एक तरीके से सर्कुलर ही। अब यहाँ पे है हमारी धरती और ये रहा सूरज, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको अभी हम क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे। बस अभी इस डायग्राम को समझो कि तब बतानी है एवरेज एंगुलर स्पीड जब पार्टिकल इसके अंदर हो और अर्थ अपना ही चक्कर मार रही, और जब पार्टिकल इसके अंदर हो और जब ये सन के चक्कर मार रही, ठीक है। तो दोनों रोटेशन एक साथ करती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एवरेज एंगुलर स्पीड निकालो। बिना टाइम वेस्ट करे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला ये है एवरेज एंगुलर स्पीड का, ये है ओमेगा। एवरेज, एवरेज पूछा तो एवरेज, अदरवाइज ओमेगा भी इसको डोनेट कर सकते थे। चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। और एक चीज आपको और चीज समझनी है, देखो सर्कुलर मार रही है मतलब क्या है, 180 360 मारेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा 360 बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा की जगह हम रखेंगे 360, लेकिन रेडियन नहीं होना, सॉरी डिग्री में नहीं होना चाहिए ऊपर, हमें रेडियन में चाहिए। तो रेडियन को 360 को ही हम 2 पाई लिख सकते हैं। अब कुछ बोलेंगे इस पाई को भी तो हम 180 बोलते हैं, ये भी तो डिग्री है। तो देखो पाई को हमने यहाँ पर 180 भी यूज नहीं करने वाले, हम करेंगे पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ पर हम 3.14 रखेंगे, ठीक है ना। 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब डिग्री रिवॉल्यूशन कैसे चेंज करना है वो आपकी बुक में सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 3.14। नीचे जो भी टाइम होगा उसको सेकंडों में लिखना है हमें। हम जानते हैं कि अर्थ अपना चक्कर कितने दिन में लगा देती है, 24 घंटे में अपने गोल गोल घूम जाती है। एक दिन में पूरा गोल घूम जाती है। पर हमें हावर में नहीं चाहिए, फिर हमने इसको मिनट में किया, हमें मिनट में भी नहीं चाहिए, हमें इसे सेकंड में चाहिए। तो हम जानते हैं बड़े से छोटे में यूनिट पे लाना पड़ता है। एक दिन में कितने घंटे, 24, एक घंटे में कितने मिनट, 60, एक मिनट में कितने सेकंड, ऐसे करते करते। ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, इसलिए हमने ऊपर लिया है रेडियन और नीचे लिया है सेकंड। इसको सॉल्व करोगे आपकी एवरेज एंगुलर स्पीड निकल जाएगी उस पार्टिकल की जब अर्थ अपना ही गोल गोल घूम रही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि जब सन के चारों तरफ घूम रही है तब उसकी एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगी इस पार्टिकल की जो अर्थ के अंदर है। तो अब देखो, अब सन के चारों तरफ घूम रही है तब भी सर्कुलर ही तो मार रही है एक तरीके से। तो मतलब ये भी क्या हो गया, 360। मतलब थीटा हमारा वही 360, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 360 नहीं लिखना है, मैंने अभी बताया क्यों। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। और जो टाइम में चेंज आएगा, हम जानते हैं कि सन के पूरे चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो यहाँ 26 था तो यहाँ 365 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इस पे, बस यही था, ठीक। तो यही थे आपका क्वेश्चन। लास्ट का ये वाला नहीं पूछता है, ये 2 चीजें पूछता है। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो हमें मिलेगा SAQ3 में। यहाँ पर देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको उठाया क्यों है, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। पार्टिकल यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। यहाँ एंगुलर का यूज नहीं किया गया है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है यहाँ पे।
अब एवरेज स्पीड निकालनी है जब, अब देखो ये दो चीजें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने देखी। लेकिन अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला पोर्शन, कह रहा है टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ इतना एंड मीन डिस्टेंस इतना, सन से लेके अर्थ तक का। अब देखो आपको स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, एंगुलर नहीं बोला तो लीनियर है इसका मतलब, ठीक है। लीनियर स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब ये आर भी आपके पास दो दो होंगे और ओमेगा भी आपके पास दो दो होंगे। देखो जब ये अर्थ अपने चारों तरफ घूमेगी तो इसका ओमेगा अलग है, जब ये सन के चारों तरफ घूमेगी तो इसका ओमेगा अलग है। इसको हम ओमेगा 2 लिख देते हैं, इसको हम ओमेगा 1। जब अर्थ अपने चारों तरफ घूमेगी तो हमें ये वाले रेडियस की जरूरत पड़ेगी r1, ठीक है। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी तो हमें कौन सा वाला रेडियस चाहिए, ये वाला, अर्थ से लेके यहां तक का, इसको हम बोल लेते हैं r2। देखो जब हम अर्थ की स्पीड नापेंगे, एंगुलर स्पीड, जब सन के चारों तरफ काट रही होगी चक्कर, तो हमें अर्थ के रेडियस से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये चीज हमारे काम आने वाला है। तो देखिए एंगुलर हमें v निकालना है, v निकालना है, v भी दोनों का अलग अलग होगा, ये बात ध्यान रखें। इसका v अलग होगा जब वो अपने चारों तरफ घूम रही है, हमने देखा 24 घंटे में, और ये वाला v अलग होगा v2, क्योंकि हमें पता है कितने में, 365 दिन में ये घूम रही है। तो दोनों का v अलग होगा, दोनों का r अलग होगा, दोनों का ओमेगा अलग होगा। तो जब भी आप v निकालेंगे किसका, जब अर्थ का, अर्थ की आपको स्पीड निकालनी है तो रेडियस भी लगेगा अर्थ का और एंगुलर स्पीड भी लगेगी अर्थ की, जब वो अपना चक्कर मार रही हो। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। दूसरा कब है, जब हम अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, तब v r क्या आएगा, अब ये वाला, अब ये वाला, अब इतनी दूरी पर है, अब ये वाला काम करेगा r, यही वाला ओमेगा, और ये v2। तो ये है आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये रहा आपका r1, ये रहा r2, और v आपको v1 और v2 निकालना है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का जो पर्पस था ना, वो सिर्फ इतना ही था कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज कैसे किया जाता है। v आपको ध्यान देना है क्या एंगुलर बोला है या नहीं। अगर उसने बोला है एवरेज एंगुलर स्पीड तो ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला लगाओगे, हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हमने देखे, बहुत अलग अलग थे, तो इसको हमने इस दौरान सॉल्व किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं कराया, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो ये वाले होंगे, और इन फॉर्मूलों का मतलब क्या है ये बुक में दे रखा है। लास्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पीछे इजीली दिया गया है, 3-4 वैल्यू रखनी है, वो भी गिवन है। अब इस वाले की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है जिसका मास कुछ इस तरीके का है, टायर पे है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसने दे रखा है हमें स्टोन का, ठीक है, एंड स्टोन फ्लाइज वगैरह वगैरह ये सारी चीजें उसने हमें दे रखी, जी दे रखा है, ठीक। तो इन सारी चीजों को जो जो उसने चीजें हमें गिवन दी है, हम उस पर सबसे पहले एक चीज पे लिख लेंगे, ये मास ऑफ स्टोन दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक फ्रिक्शन, स्पीड दे रखी है, और ये अब देखो ये सब दे रखा है। अब निकालने को क्या बोला है, हमें कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द टायर, ठीक है। हमें आर निकालना है, आर निकलेगा इस फॉर्मूले से, देखो ये निकालना है हमें, ये आर। लेकिन हम जानते हैं अगर हमें एक चीज निकालनी है तो हमें बाकी की चीजें पता होनी चाहिए। क्या इसने ये सारी चीजें गिवन दी है, बिल्कुल भी नहीं। इसने मास दिया है, हाँ भाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वी दिया है, बिल्कुल दिया है। स्पीड, चलो बढ़िया। क्या यहाँ पे उसने सेंटीपिटल फोर्स दे रखा है, नहीं। उसने क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसने साथ में ये भी कहा है क्वेश्चन में कि ओनली द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पे हम सेंटीपिटल फोर्स की बात नहीं करेंगे, स्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। और स्टैटिक फोर्स भी उसने नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से आपको कैसे निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। म्यू एस का मतलब ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे। एफ एन मतलब नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटी। मास आपको गिवन है, ग्रेविटी आपको ऑलरेडी गिवन है। जब आप ये रखोगे आपके पास एफ एस आ जाएगा। एफ एस आपके पास आ गया, एफ सी की जगह आपको एफ एस रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओनली स्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो एफ सी की जगह आप एफ एस रख देंगे। जब आप यहाँ पे एफ एस रखेंगे, एम आपको ऑलरेडी गिवन है, मास वेलोसिटी आपको गिवन है, आर आपको फाइंड आउट करना है। तो जो एफ एस मैंने निकाला उसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर है। फिर देखो ध्यान से देखो, आपको निकालने के लिए बोला उसने आर। आर को निकालने के लिए तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये दो है, ये वाली नहीं है। तो ये वाली नहीं है, लेकिन उसका उसने एक पार्ट दे रखा था, ये वाला।
उसके बाद जो फॉर्मूला होता है, ये बुक में भी नहीं दिया गया है इसलिए आप जरूर नोट डाउन करें। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी, मास आपको दे रखा है, ग्रेविटी आपको ऑलरेडी बुक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स आ गया, एफ सी की जगह आपको एफ एस रख देना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपको ये मिल गया, मास मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, अब बचा गया खाली रेडियस, वो आपको निकालना था। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, तो इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये खाली दिखने में बड़ा है। इसको आपको पूरा नहीं करना है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।